हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के और बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 24 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। और आप लोगों की तैयारी एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है ताकि कुछ आपको ज़रूरी टिप्स, ज़रूरी ट्रिक्स आप लोगों को बता सकूं, जिनको आप ध्यान में रख के अपने एग्ज़ाम में टॉपर्स स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 90% या अराउंड 90% मार्क्स तक ओवरऑल अपने एग्ज़ाम में अचीव कर पाएँ। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना और जो बातें मैं बताऊं उनको ध्यान में रखना और उसके अनुसार पेपर देना। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का है। और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 सेक्शंस में आएंगे। पहला सेक्शन ए है, उसमें आप लोगों को 9 क्वेश्चंस करने हैं, जिनके मार्क्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 5 × 9 टोटल 45 मिनट्स 45 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। 45 नंबर के हैं 9 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। और आपको पता है फिर एक सेक्शन बी है जिसमें 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना है। और एक सेक्शन सी है जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, वो भी 15 नंबर का होगा। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा करके। 4 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर सेक्शन बी से देना है और सेक्शन सी से देना है। इस तरह से आपको 30 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो 15 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। और 9 क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के हैं, यानी 45 नंबर के टोटल 9 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं 15-15 नंबर के। तो पहली चीज़ तो अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी ये है कि पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर क्वेश्चन कोई भी शॉर्ट या एक भी लॉन्ग छूट गया तो आपके टॉपर्स नंबर आने की संभावना कम हो जाएगी। आपके मार्क्स बिलो द 60% मार्क्स रह जाएंगे थ्योरी में। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हर हाल में कोशिश करनी है कि आपको सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। अच्छा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि मैं सलाह दूंगा कि आप लोग, मोबाइल तो अलाउ होगा नहीं एग्ज़ाम सेंटर में, तो आप लोग एक एक घड़ी का इंतज़ाम कर लीजिए, रिस्ट वॉच, हाथ में कलाई घड़ी। और वो एग्ज़ाम में आप अपनी जेब में या अपनी टेबल पर सामने रख लीजिए। और हर क्वेश्चंस के लिए आप टाइम डिवाइड कर लीजिए। पहले से माइंड मेकअप करके जाइए कि आपका जो हर क्वेश्चन पे आपको लगभग कितना समय देना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 घंटे का समय है, 120 मिनट हुए। 120 मिनट में मुझे लगता है कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के देने हैं। यानी 6 मिनट भी देंगे तो भी आपके 54 मिनट में, यानी आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 9 × 54। या 5 मिनट भी देंगे तो भी आपका 45 मिनट में हो जाएगा। और आपको लिखना कितना है ये समझ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लगभग 1 पेज या सवा पेज में अपनी बात ख़त्म कर देनी है। 1 पेज मतलब एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में जो है वो आधे पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए कि आप
1 से लेकर के 1.25 पेज के अंदर आप अपनी पूरी बात कह डालें, और आपको 9 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो और 5 मिनट या 6 मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं रखना है। और फिर जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कम से कम क्या करना है, आधा घंटे का समय माइंड मेकअप रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट या 35 मिनट, अधिकतम 35 मिनट का समय आप लोग अपने लिए रखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और जब आप इस तरीके से टाइम डिवाइड करके पेपर में जाएंगे और पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, तभी आप पूरे पेपर को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, और इधर भी और 2 4 5 मिनट करीब आप मान लीजिए आपको कॉपी में एंट्री फिल करना पड़ेगा, या 5-7 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल 5-7 मिनट करीब आपको एक्स्ट्रा में अपने लिए रखना होगा। पहली चीज़ आपको करना क्या है कि आपने जो भी अपनी बुक्स ली हैं, या इजी नोट्स हो या आपकी अपनी बुक्स हो, अभी आपके पास जितना भी समय है उसको सिलेबस को सामने रखिए और उसके एक एक चीज़ों को ध्यान से सबको पढ़ डालिए। रीडिंग हर क्वेश्चंस का, हर सिलेबस के हर हिस्से का, हर टॉपिक का करना ज़रूरी है, केवल रीडिंग मारिए। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पेपर में आप जो भी चीज़ क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव नहीं हुआ तो भी आपके मार्क्स फिर एवरेज मार्क्स रह जाएंगे और आप टॉपर्स स्टूडेंट के मार्क्स हासिल करने से पीछे रह जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हाइलाइटर का यूज़ करना है। रेड हाइलाइटर को छोड़ करके रेड कलर के, बाकी आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी यूज़ करिए। और चीज़ों को पॉइंट वाइज रखिए। और मतलब जो स्टूडेंट्स राइटिंग में अपना ध्यान नहीं देते हैं या जो लिख रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उनके मार्क्स अच्छे आने की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो आपको अपने राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है कि आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर लिखें उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसमें हो सके तो आप टेबल यूज़ करिए। टेबल मतलब ये हेडिंग्स यूज़ करिए प्रॉपर। कोई कोटेशंस है उसको यूज़ करिए, या कोई डायग्राम टाइप का अगर कुछ बना पाएँ, जैसे ग्राफ होते हैं, ग्राफ छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है, हाईलाइट करनी है और हेडिंग्स पर ध्यान देना है, और क्या कहते हैं उसको बोल्ड से करके लिखना है। मतलब एग्ज़ाम में अगर आप चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, आप एग्ज़ामिनर को दिखाएंगे नहीं, तो एग्ज़ामिनर भी उसके पास भी इतना नहीं समय है कि वो आपके हर क्वेश्चंस को, उसके हर एक लाइन को पढ़े। बहुत सारे एग्ज़ामिनर हैं, मैं इस लाइन में हूँ, मुझे 15-16 साल हो गया है, मैं हर साल कॉपी जांचता हूँ आप लोगों की, मुझे पता है। वो अब तो आपका ऑनलाइन इवैल्यूएशन होगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपी आएगी। तो आपने अगर ऑर्डिनरी लिख दिया, मतलब बिना हेडिंग डाले, बिना पॉइंट्स को हाईलाइट किए, बिना पॉइंट्स वाइज लिखे हुए, या आपको कोई चीज़ सटीक जानकारी पता है किसी चीज़ के बारे में, आपको सही पता है, अगर आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको बोल्ड नहीं किया, तो फिर आपके मार्क्स टॉपर्स स्टूडेंट के या मोर देन 75% मार्क्स लाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि डेफिनीशन जैसे आप याद करें और आपको लगता है कि हमें सही डेफिनीशन पूरी याद है एग्जैक्ट, तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करके लिखिए और उसको अंडरलाइन भी करिए और उसको बोल्ड भी करिए, ताकि एग्जामिनर
के पास अगर कम से कम समय भी हो तो आपके आंसर उसको दिख जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दिखाएंगे अपनी अच्छी चीज़ों को, तभी एग्जामिनर उसको देखेंगे और आपसे लिखने से, आपके आंसर से इम्प्रेस होकर के आपको एवरेज से ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट का, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है प्रेजेंटेशन का, और पेपर में आपको समय से पहुंचना है। आपकी जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो 11 से 1 है, 2 घंटे की है। तो आप कोशिश करिए कि 15 मिनट पहले कम से कम एग्ज़ाम में पहुंच जाएं, और अभी से लेकर के एग्ज़ाम की अब आप सीरियसली शुरू कर दीजिए तैयारी। और क्या कहते हैं कि बस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, और कॉन्फिडेंस से पेपर देना है। घड़ी अपनी टेबल पे रखिएगा, और क्या कहते हैं, घड़ी पर नज़र रखिएगा, और हर क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है ये भी ध्यान रखना है। मैंने बता दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5 या 6 मिनट, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट या आधा घंटे आपको देने ही है। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, ये मान लीजिए 3 से 4 पेज, 3 पेज 4 पेज के अंदर आपको अपनी बात कह देनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना है आपको, कि आपको लगता है कि अगर आप कोई पॉइंट, कोई हेडिंग आप अगर भूल सकते हैं, तो हमको तो लगता है कि आप एक रफ में कहीं पर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स या कोटेशंस, आपको लगता है, डाउट है कि हम कहीं भूल ना जाएं या ये कहीं लिखने से रह ना जाए, जो आपको बिल्कुल सटीक पता है। तो मैं तो अपने समय में यही करता था कि लॉन्ग क्वेश्चंस के जो मेन पॉइंट्स थे, या हेडिंग्स थी, या कोटेशंस थी, वो कहीं शॉर्ट में बिल्कुल हिंट के रूप में कहीं मेंशन कर लेता था, ताकि जहाँ पर मैं फेयर में आंसर दे रहा हूँ, कोई भी ज़रूरी पॉइंट, ज़रूरी हेडिंग छूट ना जाए। तो इनको कहीं शॉर्ट में लिख, मतलब पॉइंट वाइज कम से कम हिंट के तौर पर आप ज़रूर कहीं पर भी कॉपी में लास्ट में कहीं लिख लीजिएगा, और उसको देखते रहिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कोई पॉइंट, कोई हेडिंग, कोई ज़रूरी जानकारी जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, वो कहीं छूट तो नहीं रही है, ये इंश्योर करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पर ध्यान देंगे, और अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों के नंबर थ्योरी में मोर देन 75% या 80% नंबर भी आ सकते हैं, और फिर प्रैक्टिकल के नंबर मिला के आप लोग आराम से टॉपर्स स्टूडेंट की लाइन में वाले नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल की, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये चैनल बीएड स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, और मैं खुद बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डीवीएस कॉलेज में, कानपुर में, और पिछले 15-16 सालों से मैं इस लाइन में हूँ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मुझे अनुभव है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं उसी अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी बातों को आप लोग सीरियसली लेना, गंभीरता से लेना, और इनको ध्यान में रख कर के अगर आप पेपर देंगे, तो मुझे विश्वास है आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें आप सभी लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बात और, कि ये जो मेरा इजी लर्निंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग देखते तो हो, लेकिन अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो अपने लोकल के लोग हैं, है ना, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिनके संपर्क में हूँ, वो उन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, बल्कि जो बेल आइकॉन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन एक दिखेगा। ऑल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे,
तो इस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए जो भी वीडियो डाले जाएंगे भविष्य में, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ताकि आप वो सारे वीडियो आपको समय से मिल जाए और आप उन वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो मेरी आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आप लोग अपने एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करें। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे रहिए। और बीच बीच में समय समय पे हम वीडियो और भी देंगे, और आप लोगों को भी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप लोगों को किसी में भी कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चंस में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानी को दूर करूं, आपकी मदद कर पाऊं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिक्कत बताइएगा, और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। अब समय बहुत कम है, और सिलेबस को भी सामने रखिए, और आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक उन जो वीडियोस में जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, कम से कम उन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक्स में मार्क्स कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, अपने इजी नोट्स में मार्क्स कर लीजिए, और उन क्वेश्चंस को आपको सीरियसली तैयार करना है। और उसके अलावा आपको जो जितना टाइम मिले और भी आप पढ़ लीजिएगा। मेरा विश्वास है, मैंने जो क्वेश्चन छांटे हैं, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी संख्या में मिलेंगे, और जो आपके अच्छे नंबर दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। तो मेरी फिर से आप लोगों से अपील है कि आप लोग इसको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। अननोन स्टूडेंट देख करके लाभ उठा लेंगे, लेकिन मेरे अपने जो आसपास के स्टूडेंट हैं, क्या कहा जाए। ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरी शुभकामनाएं हैं, और आगे भी आप लोग बताइएगा, जैसी ज़रूरत होगी जिस टॉपिक पर, मैं वीडियो देने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।